अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए उसमें आपको पता है कि किस तरीके से धांधली की गई, किस तरीके से मैनिपुलेशन की गई, किस तरीके से उसके अंदर धांधली के तरीके इस्तेमाल किए गए, हरबे हथकंडे इस्तेमाल किए गए ताकि इमरान खान और PTI को हरवाया जा सके। मकसद तो एक था, और आपको पता है कि उस दिन एक तो इलेक्शन डे था और इलेक्शन डे से पहले एक होती है प्री पोल रिगिंग, एक होती है पोल डे पे रिगिंग, एक फिर उसके बाद पोस्ट पोल रिगिंग। यानी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद कोई भी नहीं वक्त छोड़ना, कोई भी लम्हा नहीं छोड़ना, और आखिरी वक्त तक जो है इलेक्शन के अंदर धांधली मैनिपुलेशन जारी और सारी रही। उस वक्त तक जब तक PTI को मुकम्मल आउट नहीं कर दिया गया, उसका सफाया नहीं कर दिया गया, इमरान खान को निकाल नहीं दिया गया सिस्टम से। तमाम कोशिशों के बावजूद 100 सीटें कम कर सके हैं, 100 सीटें फिर भी इमरान खान जीत गया है। और इनको जो नशिस्तें मिली हैं नून लीग वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को, मर मर के इनको जो है 80 सीटें इनको दिलवाई गई नून लीग वालों को, और 40-50 सीटें जो है पीपल्स पार्टी वालों को दिलवाई गई। हालांकि अगर मैंडेट के मुताबिक देखा जाए, फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए, फॉर्म 45 की क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। वो इसी व्लॉग के अंदर बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन, और इसी के ऊपर ये व्लॉग है, उसी के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लगने की तैयारी हो रही है। तो ये तमाम तर हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए गए सिर्फ इस मकसद के लिए कि इमरान खान को किसी तरह से हमने आउट करना, निकालना है। और जब तक उसका मुकम्मल सफाया नहीं कर जाता, हो जाता, खात्मा नहीं कर दिया जाता, इलेक्शन से आउट नहीं कर दिया जाता, तब तक जो है हमने मैनिपुलेशन और धांधली जारी और सारी रखनी है। इस वजह से इलेक्शन से पहले, उसके इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद भी धांधली जारी और सारी रही। अब ये जो धांधली हुई है इसके ऊपर आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया, सियासी जमातों ने शोर मचाया, इमरान खान ने शोर मचाया, मौलाना फजलुर रहमान ने शोर मचाया। आलमी सतह के ऊपर भी अब आवाज़ उठ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे सबसे बड़े इदारे, दुनिया के सबसे बड़े इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी और अमरीकी कांग्रेस ने भी। अमरीकी कांग्रेस की जो करारदाद है वो इसी स्पेसिफिक इशू से मुतल्लिक है, उन्होंने ये डिमांड की। अब पाकिस्तान के अंदर भी 2-3 इदारे हैं जो कि इलेक्शन की रिपोर्ट बनाते हैं, इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर बात करते हैं, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, उसके कंडक्ट के ऊपर, उसके दाएं बाएं अंदर बाहर क्या हो रहा है उससे मुतल्लिक रिपोर्ट बनाते हैं। 2-3 इदारे हैं, उसमें एक फैफन है, एक फिल्डाट है और एक पतन के नाम से है। अब पतन की जानिब से जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, और बड़ी हैरान कुन और बड़ी तहलका खेज़ और बड़ी ही हंगामा खेज़ किस्म की ये रिपोर्ट जारी की गई है, जो इलेक्शन के मुतालिक, उसके कंडक्ट के मुतालिक, उसके फ्री एंड फेयर होने से मुतालिक पूरी जांच पड़ताल करती है और उसके बाद रिपोर्ट जारी करती है। अब पतन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर लाहौर के, बड़ी हैरान कुन खबर है, बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से मेरे पास मौजूद हैं। इसके अंदर 20 हल्के लाहौर के, सिर्फ 20 हल्के लाहौर के, अब आपने इसको बड़ा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। 20 हल्के सिर्फ लाहौर के ऐसे हैं जहाँ पर फॉर्म 45 है ही नहीं, कहानी मुक गई। जिस बुनियाद के ऊपर आपका फॉर्म 47 बनता है, फॉर्म 49 बनता है, आगे रिज़ल्ट तैयार होता है, फिर नोटिफिकेशन निकलता है उसकी कामयाबी का, बंदे की कामयाबी का। 20 हल्के ऐसे हैं सूबाई कौमी दोनों मिल मिला के, जिसके अंदर ये मरियम नवाज़ का हल्का भी शामिल है। मैं आपको बता दूँ, मरियम नवाज़ का हल्का भी शामिल है, हमजा शहबाज का हल्का भी शामिल है, नवाज शरीफ का हल्का भी शामिल है। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि 20 लाहौर के हल्के ऐसे हैं जिसमें फॉर्म 45 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, मिला ही नहीं, रिकॉर्ड पर नहीं है। वो कहाँ है, किसके पास है, ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है, ना उन्होंने प्रोवाइड किया है, ना कैंडिडेट्स के पास है, ना किसी और के पास है, मिला ही नहीं। अब ये जो हैरान कुन इंकशाफ और इस रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को जो मेंशन किया गया है, इसकी बुनियाद के ऊपर PTI ने तो इस बात को पकड़ लिया। PTI तो पहले ही शोर मचा रही थी, बल्कि ये तो PTI के बयानिए की सपोर्ट करता है। PTI के हक़ में ये
रिपोर्ट जाती है। पीटीआई तो ऑलरेडी ये बात कर चुकी है, असल रौला फॉर्म 45 फॉर्म 47 का है, फॉर्म 45 47 का है। जब तक ये रौला ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये मसला ख़त्म नहीं होगा, उतनी देर तक ये हुकूमत जो है वो जाली हुकूमत रहेगी, फॉर्म 47 की हुकूमत रहेगी, और इस जाली हुकूमत से कुछ भी एक्सपेक्ट, कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अब हकीकत ये है कि इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद पाकिस्तान में एक नया तहलका मच गया है। अब इमरान खान, मौलाना फजल रहमान ऑलरेडी जो है इलेक्शन के धांधले के ऊपर बात कर रहे थे। अब ये इस तरह के इदारे भी पाकिस्तान में कूद पड़े हैं। देखिए धांधली किस तरह से हो रही है। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि जो धांधली है 2-3 तरीक़ों से होती है। एक तो इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद। उसके बाद मैं आपको ये रिपोर्ट दोबारा से इसके कुछ और भी इंकशाफात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इलेक्शन से पहले जो धांधली की गई इमरान खान के ख़िलाफ़, वो क्या थी? उसमें इमरान खान को बल्ले के निशान से महरूम किया गया। इमरान खान की पार्टी के लोगों को जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए, उनको जमा नहीं होने दिया गया। वो हमेशा रस्ते से छीन लिए जाते थे। वो नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर पाते थे। फिर निशानों की अलॉटमेंट, जो सिंबल होता है, इंतखाबी निशान होता है, उसकी अलॉटमेंट के अंदर भी इनके साथ वो सलूक किया गया। यानी इस तरह के निशान इनको अलॉट करना शुरू कर दिए जिसकी वजह से इनकी तस्दीक हो सके, इनका मजाक उड़ाया जा सके। इस तरह के निशान, किसी को बैंगन, किसी को केला, किसी को मंजी, इस तरह के निशान जो है उनको देना शुरू कर दिए। तो ये प्री पोल रिगिंग है, इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग। अब इलेक्शन वाले दिन जो रिगिंग हुई है वो क्या थी? इलेक्शन वाले दिन रिगिंग क्या हो रही है? इंटरनेट को बंद कर दिया, मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया, लोगों के लिए रुकावटें पैदा करनी शुरू कर दी। जो इमरान खान का कैंप से आ रहा है उसको रोका जा रहा है और लोगों के कैंप उखाड़े जा रहे हैं। ये तो थी इलेक्शन डे पर। फिर रात को जाके जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए, पोलिंग हो गई, अब आगे मामला शुरू हो गया। रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, जब इमरान खान जीत रहा है, इमरान खान कामयाबी हासिल कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहाँ पर धांधली करना शुरू कर दी। मुलाकातें शुरू हो गई, भाग दौड़ शुरू कर दी, दौड़ें लग गई कि हमारा सारा मंसूबा जो है वो खाक में मिल गया। मंसूबा जो धांधली का था, तो नए सिरे से फिर धांधली की जाए, तो फिर से मैनिपुलेशन, धांधली वगैरह शुरू की गई। फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तब्दील किए गए। ये वो स्टेज थी। सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि किस तरह से धांधली का सिलसिला पिछले 6 महीने साफ से चल रहा है और ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 के ऊपर आके ख़त्म हुआ। अब ये जो फॉर्म 45 और 47 है, ये जो इदारा है इलेक्शन को कवर करने के लिए, इलेक्शन को देखने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उन्होंने कहा है कि लाहौर के 20 हल्के, सिर्फ लाहौर की आप बात करें, सिर्फ लाहौर की आप अंदाज़ा करें। अभी पूरे पंजाब का नहीं खाता खुला, इस्लामाबाद का खाता नहीं खुला, सिंध का खाता नहीं खुला, बलूचिस्तान का खाता नहीं खुला। सिर्फ लाहौर के 20 हल्के जो है वहाँ पर इस किस्म की धांधली की गई है, मैनिपुलेशन की गई है कि वहाँ पर फॉर्म 45 45 तो मौजूद ही नहीं है सिरे से, जो कि ये साबित करता है अगर आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जाना है, फॉर्म 45 के ऊपर तो फैसला होना है। फॉर्म 45 ही नहीं होगा तो फिर आप फैसला किस चीज़ के ऊपर करेंगे? इस किस्म की धांधली और इस लेवल की धांधली, मैनिपुलेशन जो है पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर की गई है, जैसे इमरान खान को आउट किया गया। अब पीटीआई और सिविल सोसाइटी की जानब से, लॉयर्स की जानब से, वकला की जानब से ये डिमांड की जा रही है। इमरान खान तो ऑलरेडी कह रहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाए और इसकी तहकीकात करे, 8 फरवरी के इंतखाबात से निकले। और उनकी जानब से अब डिमांड की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, बगावत का, गद्दारी का मुकदमा किया जाए, क्योंकि इसी शख्स की वजह से इसने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, आइन और कानून की खिलाफवर्जी की है, अपने अहदे की, अपनी हलफ की खिलाफवर्जी की है, और ये से हिसाब किताब लिया जाए। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि रल मिल के किसी के साथ मुकमका करके, तय करके ये सारी धांधली कर रहा है, जो एक एक सबूत, एक एक चीज़ें जो है वो दिन ब दिन सामने आ रही हैं। और अब ये बहुत बड़ा सबूत है इस रिपोर्ट के अंदर, जो कि एक इलेक्शन की जांच पड़ताल करने वाला इदारा है उसने जारी की है।
उसके बाद तो कोई अब शक व शुबा नहीं रह जाता, कोई शक नहीं रह जाता कि इलेक्शन के अंदर किस किस्म की, किस पैमाने पर, किस लेवल पर धांधली की गई है।